बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ रावलपिंडी से आपको एक दो ख़बरें शेयर करूंगा। अरशद शरीफ भाई पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनका जिस शानदार अंदाज में वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया इस्लामाबाद के शहरियों ने, रावलपिंडी के शहरियों ने, वो एक उनको खराज तहसीन था। और उससे एक बात ये भी अंदाज़ा हो गई कि अरशद शरीफ साहब की आवाज़ जो है वो दबाई नहीं जा सकेगी, क्योंकि उनकी आवाज़ खामोश करवाई गई, उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। और उसका मकसद यही था कि अरशद शरीफ साहब की आवाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवा दी जाए। लेकिन जो कल हमने इस्लामाबाद में मनाजर देखे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लोगों को रुकावटें खड़ी की गई, लोगों को जाने नहीं दिया गया। 4 एम्बुलेंस गाड़ियां मंगवाई गई थी कि पता ना चले कि किस एम्बुलेंस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं और उनको ले जाया जा रहा है। अस्पताल का खुफिया रखा जा रहा था कि अस्पताल का नाम किसी को ना पता चल जाए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो गयूर अवाम हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे और फूलों की पत्तियां निछावर की। सड़क के दोनों जानिब पाकिस्तान के गयूर अवाम थे, गयूर शहरी थे, खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे अपने हीरो का, अपने शहीद का, अपने कौमी शहीद का। ये बात ज़हन में रखिए कि ताबूत था, ताबूत में अरशद शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे थे, उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ताबूत से भी लोग प्यार कर रहे थे, गाड़ियों के साथ। जिस गाड़ी में एम्बुलेंस में अरशद शरीफ साहब को रखा गया था, उस गाड़ी के से चिमट चिमट कर लोग रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे। और ये था एक अकीदत का इजहार और एक उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा था, खराज तहसीन पेश किया जा रहा था। और हर जो वहाँ पे मौजूद था वो हर शख्स अरशद शरीफ की आवाज़ बना हुआ था। वहाँ पे इनकलाब के नारे लग रहे थे और कलमा शहादत के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे लग रहे थे। तो ये सब कुछ हो रहा था और ये सारी चीज़ें नोट की जा रही थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट, हमारी सहाफ़ी बिरादरी बहुत ज़्यादा पहुँची हुई थी। उन्होंने रिसीव किया, उनकी फैमिली मौजूद थी और उनके बच्चे मौजूद थे। सब के सब अरशद शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे और इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको वसूल किया गया। वो अपने पाँव पे चल कर गए थे। पिशावर एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद से पिशावर जाना पड़ा, पिशावर से रातों रात उनको निकलना पड़ा। सवाल ये किया जा रहा है कि तहकीकात होनी चाहिए कि वो किन हालात में गए, वो क्यों गए बैरून मुल्क। ये सवाल जो पूछ रहे हैं, ये जो सवाल कर रहे हैं, इस पर तहकीकात की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, इसमें कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर क्यों गया या साबिर शाकिर मुल्क छोड़कर क्यों गया। ये सबको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। और इसमें इतना भोलपन अच्छा नहीं लगता कि ये पूछा जाए कि तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात तो उसकी होनी चाहिए जो चीज़ हिडन है, और वो हिडन ये है कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। ये है असल सवाल। इस पे बात होनी चाहिए और इसी पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूए की गवर्नमेंट ने अगर ज़ुबान खोल दी, यूए की गवर्नमेंट ने अगर बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों अरशद शरीफ साहब को, यूए गवर्नमेंट को क्यों कहा था कि अरशद शरीफ साहब को वहाँ से निकालें, डिपोर्ट करें, उनको वापस भेजें, उनको हमारे हवाले करें, क्यों कहा था, तो उससे ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना बहुत आसान है। ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, लाशों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही कीमती जान, पाकिस्तान का एक हीरा जो है, जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान की पहचान, और उसकी वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता था। तो इसलिए एक ऐसे शख्स की लाश पे सियासत नहीं करनी चाहिए, ट्विस्ट नहीं करना चाहिए और स्टोरी को गोलमोल नहीं करना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की है और हमारे बाबर इफ्तिखार साहब ने भी बात की है। तो मेरा ख्याल है कि फोकस करना चाहिए। अगर हम सिंसियर हैं तो फोकस करना चाहिए उनके कातलों तक कैसे पहुंचा जाए। JIT बना दी गई है, एक अलग से एक जुडिशल कमीशन का इत्माम किया गया, उस पर अभी प्रोसेस होगा, उस पर टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले जल्दी रातों रात एक JIT बनाई गई है और JIT में
IB, ISI, FIA के अफसर शामिल किए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वो केनिया जाएंगे और केनिया जाके शवाहद इकट्ठे करेंगे। मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी सही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पहले कमीशन बनना चाहिए और ऑनरेबल जज आएँ, वो अपना स्टाफ लें और उनकी मर्जी और मंशा होनी चाहिए। बाकायदा तौर पे एक स्टाफ होता है, ऑफिस होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, किस तरीके से TORs बनते हैं, उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होता है। ये उस ऑनरेबल जज का इंतज़ार करना चाहिए जो नॉमिनेट होना है, जिसने ये तहकीकात आगाज़ करनी है। इसलिए उनके आने से पहले ही एक GIT बना दी गई है और GIT केनिया जाएगी और वो आके वजारत दाखिला को रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये पैरेलल क्यों हो रहा है? फिर जुडिशल कमीशन जो है वो उसका क्या रोल होगा, वो क्या करेगा और क्या उसको इसी कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसी पे इन्हिसार करना पड़ेगा? क्योंकि अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने भी पब्लिक हियरिंग की बात की है कि पब्लिक हियरिंग की जाए, जो कमीशन बने वो खुलेआम खुली अदालत में समाअत करे और सरेआम शवाहिद इकट्ठे करे, ताकि पाकिस्तान के अवाम को भी पता चले कि कौन सच है और कौन गलत है। और ये जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के अवाम को बराह रास्त उसके ये उनकी बेटी ने, मासूम सी बेटी ने, अरशद शरीफ की मासूम सी बेटी ने मुतालबा किया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, उनकी वालदा ने मुतालबा किया है। लिहाजा इस पे फिर वो मरियम बीबी का ट्वीट, वो भी लाशों पे सियासत और खुदा न खास्ता क्या किया गया, पहले ट्वीट किया गया और फिर वापस लिया गया। इतनी रौनत और तकब्बर और फिरौनियत अच्छी नहीं होती और किसी की, और वो भी गलत बात पे। अरशद शरीफ साहब ने कभी भी ना ही बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की सेहत के बारे में कोई मजाक उड़ाया, ना नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में मजाक उड़ाया, ना ही किसी और की सेहत के बारे में, बल्कि उन्होंने दुआएं दी थी और उनकी रिकवरी की दुआ की थी। तो इसलिए ये सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट हुई है कि उनकी फैमिली ने, अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने ये किया है कि पोस्टमार्टम दोबारा से यहाँ से भी करवाया जाएगा, क्योंकि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट केनियन पुलिस के पास है और यहाँ भी एक पास पोस्टमार्टम जो है उसका फैसला किया गया है और वो भी पोस्टमार्टम आज हो चुका होगा। जब तक आप तक ये खबर पहुंचेगी उसकी रिपोर्ट भी आएगी, क्योंकि अब शवाहिद यहाँ से भी इकट्ठे किए जा रहे हैं बजाय इसके कि उजलत में कोई फ़ैसला किया जाए। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब मर्डर हुआ था, उनको कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, तो उस वक्त उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था और ये क्वेश्चन आखिर तक बरकरार रहा था कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। इसलिए जी अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने ये फैसला किया, तो इससे भी एक पॉजिटिव रिज़ल्ट, एक पैरेलल एक रिपोर्ट आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर और उसमें एक रात गए तक ये फैसला किया जा रहा था कि कौन सा पैनल जो है डॉक्टर्स का वो ये काम करेगा। अब आते हैं ये सारा, और नमाज जनाजा के बारे में भी बता दूं जी। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और ये कल 2 बजे अदा की जाएगी फैसल मस्जिद के अहाते में। और पाकिस्तान के गयूर अवाम नोट कर लें किस तरीके से हमने अपने कौमी शहीद अरशद शरीफ को रुखसत करना है, अपनी दुआओं के साथ रुखसत करना है। नमाज जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कीजिएगा ताकि अरशद शरीफ साहब को कमी महसूस ना हो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल में जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया और जिस तरीके से उनको खराज तहसीन पेश किया गया, उससे कहीं ज़्यादा इंशाअल्लाह कल जुमेरात को फैसल मस्जिद में इस्लामाबाद में खराज तहसीन पेश किया जाएगा और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की जाएगी। तो ये एक काफ़िला है, ये एक तहरीक बन चुकी है। और मज़े की बात यह है कि अरशद शरीफ साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन अब जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, सहाफ़ती बिरादरी है, जो आपस में तकसीम दर तकसीम पोलराइजेशन है, उनके अंदर भी एक इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा होने की बात हो रही है। और इसी हो सकता है इसी खून के सदक़े में तमाम सहाफ़ती बिरादरी इकट्ठी हो जाए और ये जो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि बारी बारी एक एक करके सबको मारा जाएगा। और ये भी बात बता दूं कि
सोशल मीडिया पे ट्वीट्स हो रहे हैं और इस बारे में ट्वीट्स हो रहे हैं और बाकायदा तौर पे जर्नलिस्टों की एक हिट लिस्ट जारी की गई है जिसमें अरशद शरीफ साहब के चेहरे पे तस्वीर पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है कि इसको ख़त्म कर दिया गया है और अगले जो नंबर हैं उसमें बाकी जर्नलिस्ट जो हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, इमरान रियाज भी हैं, समी इब्राहिम साहब भी हैं, उनका भी शामिल किया गया है। फिर एक और ट्वीट चल रही है सोशल मीडिया पे, उसमें भी जो है उसमें 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, 3 जर्नलिस्ट उसमें शामिल हैं। एक अरशद शरीफ साहब का नाम था। ये 4 सितंबर की ट्वीट है जी, 4 सितंबर की ट्वीट है जिसमें अरशद शरीफ साहब का नाम है, सभी इब्राहिम साहब का नाम है और एक अननोन जर्नलिस्ट है और अननोन जर्नलिस्ट अब्रॉड उसके बारे में वो कहा जा रहा है वो साबिर शाकिर है। तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। 2 रिटायर्ड फौज के लोग, 3 जर्नलिस्ट, उनमें से अरशद शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब और तीसरा अननोन लिखा गया है और अननोन के आगे फिर जो ट्रेल चलती है उसमें मेरा नाम है। तो ये भी एक चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे और इसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो बहरहाल ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है, ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहता है और जब ज़िंदगी का ख़ात्मा होना होता है, अल्लाह के इज़्न से ज़िंदगी का जब ख़ात्मा होना होगा वो हो जाएगा और हम अब्दी नींद की तरफ चले जाएंगे और दुनिया फ़ानी से दुनिया जो मुस्तकिल है, जिसने आखिरी दुनिया जो मुस्तकिल रहनी है उसको कोई ज़वाल नहीं है और उसको कोई नहीं है क्या कहना चाहिए, उसने फ़ना नहीं होना, वो एक मुस्तकिल दुनिया है, वहाँ चले जाएंगे। तो मौत से कोई नहीं डरता जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, ना मौत का डर है, ना दौलत से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है। जब तक हम जिंदा रहेंगे हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब अपने काम करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, ना करेंगे और ना ही किसी से डिक्टेशन लेंगे। और अरशद शरीफ साहब चले गए, एक अरशद शरीफ साहब खामोश हुए, लेकिन हज़ारों अरशद शरीफ, लाखों अरशद शरीफ मौजूद हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी फॉलोइंग थी, जो उनकी बात सुनते थे और वो उस नज़रिए को लेके आगे बढ़ेंगे। ये ज़िंदगी और मौत टोटली तौर पे अल्लाह ताला के कंट्रोल में है जी और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पीछा कर रहा है तो इंशाअल्लाह करे, कोई हर्ज नहीं है, पीछा करे। अल्लाह ताला हमारा मददगार होगा, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर होगा। बाकी बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी है। लॉन्ग मार्च का फ़ैसला हो चुका है और कल से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और यानी कि जुमे से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। लाहौर से इमरान खान साहब ने कमर कस ली है, उसके बारे में फिर डिटेल्स बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा हो रही हैं। हम अरशद शरीफ साहब के सदमे में मुब्तला हैं, इससे ज़रा निकल आएँ, उनकी तदफीन हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह सियासत के मैदान में और सारे इस इवेंट के पसे पर्दा जो कुछ हुआ है वो सारी बातें इंशाल्लाह आपसे करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।